चलिए बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर आप जो है शाहजहांपुर से, जहां आज फिर से जो है एक बार अखिलेश यादव फिर से जो है वो चिंतन शिविर में पहुंचेंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे कि आखिर चुनाव के वक्त जो है किस तरह की रणनीति बनाई जाए। सपा कार्यकर्ता को आज जो है चुनाव जीतने के टिप्स दिए जाएंगे, ये बड़ी खबर है। अखिलेश यादव खुद शिविर में टिप्स देते हुए नजर आएंगे। शाहजहांपुर में आयोजित होगा समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर, जिसमें अखिलेश यादव खुद मौजूद रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर खाका तैयार करेंगे। इसी दौरान वो रणनीति भी बनाएंगे, लेकिन उसी बीच जो है जिस तरीके से जो है अब एनडीए गठबंधन भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उसी बीच आज जो है अखिलेश यादव जो है वो शाहजहांपुर में रहेंगे, जहां वो प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन, लोगों को जो है उस दौरान वो ट्रेनिंग भी देंगे, लोगों से टिप्स देंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोग कार्यकर्ताओं को मन को टटोलेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव पर कैसी रणनीति बनाकर मैदान में उतरा जाए, इसकी तमाम चर्चा भी की जाएगी। बताया जा रहा है कि हो सकता है तो बहुत सारे कई ऐलान भी करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास जब ये खत्म होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी जी जुड़े लखनऊ से। अश्विनी जी, आज एक बार फिर से शाहजहांपुर में नजर आएंगे अखिलेश यादव? पूरी तरीके से अखिलेश यादव चुनावी मोड में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर रहे हैं, बैठक हो रही है, इसके साथ ही कई जनसभाएं भी कर रहे हैं। और इसी क्रम में अगर हम बात करें तो शाहजहांपुर में जो है बूथ का सम्मेलन जो है वो तय किया गया है, जहां पर 4000 से ज्यादा जो बूथ कार्यकर्ता है वो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। बूथ स्तर पर जीत के मंत्र को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे। लगातार इस तरीके से जो सम्मेलन है वो प्रदेश के अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। और इसी क्रम में जो 2 दिवसीय सम्मेलन शाहजहांपुर में किया गया है, जहां पर अखिलेश यादव आज शिरकत करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। साथ ही किस तरीके से विपक्ष को घेरना है, किन किन मुद्दों को लेकर चलना है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। और जिस तरीके के अभी हालात हैं, खासतौर पे जो इंडिया गठबंधन को लेकर, उसको लेकर, उस रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव चुनावी मोड में एक्टिव नजर आ रहे हैं। चुनावी मोड पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इंडिया गठबंधन में कुछ खास नहीं चल रहा है, जिस तरह आप चुनावी मोड में एक्टिव बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जो अभी तक की जो बयानबाजी हो रही है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, खासतौर पर चाहे वो कांग्रेस की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर अजय राय, उनकी तरफ से जो जुबानी हमले हो रहे हैं, या फिर हम अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरीके से जुबानी हमले हो रहे हैं, जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कि उनको भरोसा में लेकर जो उनको धोखा दिया जा रहा है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक आगे की मुश्किलें भी देखती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस तमाम चीजों के बीच अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आगे की जो रणनीति है उस पर किस तरीके से काम होगा, पार्टी की क्या दिशा निर्देश होगी, उन तमाम चीजों को लेकर उन बैठकों में चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है कि ये भी बताया जा रहा है कि देर शाम जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो किस तरीके की तैयारी देखें वो चल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने पीडीए का नारा दिया है, इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इन तमाम जो मुद्दों को लेकर किस तरीके से जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक में चर्चा करेंगे। आप बैठक में चर्चा करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है, जरा अगर लोगों को बता पाए तो अश्विनी जी, क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम? देखिए अगर हम बात करें तो इसमें साफ तौर पर जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है जमीनी मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा किया जाएगा। इसके साथ ही नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए जो है उस पर रणनीति पर बात की जाएगी कि किस तरीके से जो नए कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ा जाए, क्योंकि युवाओं को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचने के लिए अखिलेश यादव हमेशा से सफल है। तो नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, उनको सदस्यता दिलाना और बूथ पर किस तरीके से जाना, इन तमाम चीजों को लेकर अखिलेश यादव उन सभी लोगों के साथ चर्चा करेंगे। और करीब 12 बजे के बाद का वक्त बताया जा रहा है जब वो इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और करीब 2 घंटे तक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। उसके बाद करीब 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां पर अपने मुद्दों को लेकर किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहूँ अश्विनी जी, अजय राय में और अखिलेश यादव में कहीं ना कहीं खुलकर बयानबाजी हो रही है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, एनडीए गठबंधन को लेकर। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से आरोप लगाने के साथ ही मध्य प्रदेश चुनाव में लगातार अखिलेश यादव प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं और इससे साफ जाहिर हो चुका है कि जो हालात अभी हैं दोनों ही पार्टी की तरफ से
वो ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि बैठकों के बाद किस तरीके से प्रत्याशी वहां पर तय करना था, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर उनके सीटों पर भी अपने प्रत्याशी को तैयार किया था। वही अगर हम बात करें तो तीसरी लिस्ट भी कल देर शाम अखिलेश यादव ने जारी कर दिया था 2 प्रत्याशियों को लेकर। तो इससे साफ जाहिर हो चुका है कि दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और अगर इससे ही हालात रहेंगे तो लोकसभा चुनाव में भी इस इंडिया गठबंधन पर काफी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो एनडीए को मिल सकता है। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं खुद जो है ऐसा ना हो कि खुद गेंद जो है वो एनडीए के सामने वो रख दें। लेकिन जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने कहा है कि ये उनका एक बयान सामने आया जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन जो है वो सिर्फ दिल्ली के स्तर पर हुआ है। वो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गए होंगे या क्या कुछ हुआ होगा ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दिल्ली के स्तर पर हुआ है जिस पर अब जोर दिया जा रहा है। तो लग रहा है कि ये कामयाब हो पाएगा। देखिए, अखिलेश यादव की अगर हम बयानों की बात करें तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ये कहा था कि अगर गठबंधन होना है तो चाहे वो राज्य के चुनाव हो चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, सब में एक बराबर होना चाहिए। अगर इस इलायंस में अगर कांग्रेस ये चाहती है कि सिर्फ जब लोकसभा का चुनाव हो तभी गठबंधन हो, तो ये ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर पहले चुनाव में अगर तालमेल सही नहीं रहेगा तो आगे चुनाव में भी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और सीटिंग को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर पहले ही उन्होंने कांग्रेस के ऊपर कई निशाना साधा हुआ है, कई आरोप लगाया कि जब वो कांग्रेस की बैठकों में गए या अपने नेताओं को भेजा तो जो बातें हुई थी उस बातों पर अमल नहीं हो पाया है। तो उन्होंने साफ तौर पर एक इशारा भी किया है कि जब इस तरीके से विधानसभा चुनाव में उनके साथ जो है पक्षपात हो रहा है तो वो लोकसभा चुनाव में भी इसी तरीके के हथकंडे अपनाएंगे। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनको जो है तरजीह नहीं दी जा रही या फिर उनको गठबंधन में नहीं शामिल किया जा रहा है तो लोकसभा चुनाव में भी वो अपनी दशा दिशा जो है वो तय करेंगे। अश्विन जी, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि देखिए कई पार्टियों से जो है वो इंडिया गठबंधन बना है, लेकिन सुई जो है वो अटक रही है सिर्फ और सिर्फ यूपी में 80 लोकसभा सीट है। ये बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा लोकसभा का राज्य है उत्तर प्रदेश, और यहाँ से ये भी कहा जाता है कि जो दिल्ली का जो रास्ता वो यूपी से होके ही जाता है। तो ऐसे में यूपी जीतना सभी के लिए बड़ी अहम चुनौती होती है। और कांग्रेस के साथ अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी जिस तरीके का भी कह रही है, जिस तरीके से राज्यों में बयानबाजी हो रही है चुनाव को लेकर, इससे ये हो रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस जहां सीटों को लेकर दावेदारी करे वहीं सबसे ज्यादा सीटों को लेकर इस गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि वो 50 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। और अभी जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इन विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच जो जबानी हमले चल रहे हैं, बयानबाजियां चल रही हैं, इससे साफ जाहिर हो चुका है कि लोकसभा चुनाव में भी स्थिति अब ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। और कहीं न कहीं इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो एनडीए को होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एनडीए को साफ साफ कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जो है वो इंडिया गठबंधन मिल करके चुनाव लड़े। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर कौन किसको। सीट शेयरिंग की सबसे बड़ी समस्या होगी अश्विनी जी, सीट शेयरिंग। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग को लेकर है, और इसका जीता जागता उदाहरण जो है मध्य प्रदेश का चुनाव देख नजर आ रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से या फिर समाजवादी पार्टी किस तरीके से सीट शेयरिंग में सफल नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अब तक अगर हम बात करें तो 32 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, जबकि जो बात सामने आई है उसमें ये कहा है कि 9 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। लेकिन अब जो हालात हैं सीट शेयरिंग को लेकर वो मध्य प्रदेश चुनाव से साफ नजर आ रहा है कि इसी तरह की दिक्कत जो है वो लोकसभा चुनाव में भी होगा, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी ने इस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर जो है अपनी आवाज उठाई है। वही जो अन्य राज्यों की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी सीट शेयरिंग को लेकर जाहिर सी बात है कि आपस में अपने जो दावे हैं वो पेश करेंगी, और इन दावों के बीच अगर तालमेल नहीं बैठेगा तो सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती होगी। और कहीं न कहीं एक बार फिर जो इस तरह का गठबंधन है, क्योंकि लोकसभा 2019 में अगर हम बात करें तो इसी तरीके का गठबंधन हुआ था विपक्ष की तरफ से, लेकिन वो भी सीट शेयरिंग के चलते पूरी तरीके से असफल हो गया था। और ठीक जो अभी हालात है इसको देखकर यही कहा जा सकता है कि 2024 भी इस गठबंधन के लिए बहुत अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आरएलडी भी तो है अभी तो, चूंकि आरएलडी जो है
अभी भले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है इन 5 राज्यों में, लेकिन आरएलडी भी कहीं ना कहीं गठबंधन में शामिल है, वो भी सीट मांगेंगी। अखिलेश यादव जो है वो खुद कह रहे कि हम सीट बांट रहे हैं, कांग्रेस भी सीट मांगेगी। तो यही कहीं ना कहीं पछड़ा फंसने वाला है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि जब लोग विधानसभा का के बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो इस इंडिया अलायंस में जुड़ी हुई हैं, उनके लिए भी इस तरह की चुनौती होगी, चाहे वो हम पश्चिम बंगाल की बात करें या बिहार की बात करें या फिर हम अन्य और राज्यों की बात करते हैं, वहां की भी क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो अपने सीटों पर सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी करेंगी। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो किस तरीके से इन सभी राजनीतिक दलों के साथ अपना तालमेल बैठाती है, क्योंकि अभी जो हालात देख कर लग रहा है कि इसी तरीके की दिक्कत लोकसभा चुनाव में भी आने वाली है। अगर इस तरीके से शेयरिंग सही तरीके से नहीं होगा तो कहीं न कहीं 2024 जिस तरीके की रणनीति तैयार कर रही है विपक्ष, उस रणनीति पर कामयाबी पाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, इस खबर पर अभी आप अपनी नज़र बनाए रखें। तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का जो मसला है वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से अजय राय और दूसरी तरफ अखिलेश यादव खुल कर बयानबाजी कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का मामला जो है वो फंसने वाला है। इंडिया गठबंधन जो है कई गुटों को मिलकर या कई पार्टियों को मिलकर एक इंडिया गठबंधन बनाया गया है ताकि नरेंद्र मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को हराया जा सके लोकसभा चुनाव में 24 के। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं यह मनमुटाव जो है वो साफ कहीं ना कहीं कांग्रेस में और अखिलेश यादव में जो है वो साफ नज़र आ रहा है, जिसके बाद जो है ये लगातार बयानबाजी जो है वो खुलकर सामने आ गई है। क्योंकि जिस तरीके से जो कल भी हमने देखा था, उससे पहले भी हमने देखा था, अखिलेश यादव खुद कहते नज़र आ रहे कि कहीं ना ये बात जो भी थी वो सिर्फ दिल्ली के स्तर पर गठबंधन की बात हुई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मामला खुलकर और सामने आ गया है। क्योंकि जब से 3 लिस्ट जो है अखिलेश यादव ने जारी कर दिया है, 3 लिस्ट जो है उन्होंने जारी किया है प्रत्याशियों का मध्य प्रदेश में, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह अच्छा नहीं लग रहा है और कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी आ रही है और अखिलेश यादव की तरफ से भी बयानबाजी सामने आ रही है।